तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धर्म तथागत का पवित्र भाव सभी कुसंग तीन रत्नों को विभाजन करता हो। उपस्थित जुड़े हुए सभी श्रद्धा उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिका, आज हमारे धर्म देशना का जो विषय है वह है योग सूत्र। योग सूत्र माने कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से चार योग बताए थे, इस चार योग क्या है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो यह उपदेश भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में जो चतुर्थ निपात है, चतुर्थ निपात में योग सूत्र करके है तो योग सूत्र में बताया है ना। तो अंगुत्तर निकाय 10.4 योग सूत्र ऐसा भी हमें जो कैनन है लिबर्टल कैनन में से हमें मिलता है। तो हमें समझना है कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से योग की व्याख्या की है ना। इस वीडियो में हम समझेंगे योग क्या है, चार योग क्या है, योग से कैसे पा सकता है, बाहरी और जो उच्च योग कौन सा है, योग क्षेम क्या है, अयोग क्षेम क्या है उसको भी हम समझेंगे है ना। लोकोत्तर योग कैसे प्राप्त किया जा सकता है, योग से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करें। जो योग शब्द है वह योग शब्द क्या है कि भगवान बुद्ध के समय में योग शब्द जो उसकी परिभाषा होती कि जुड़ाव है ना, जुड़ाव या फिर मिलन। जैसे कि हम संयोजन शब्द देखते हैं कि संयोजन माने कि एकत्रित होना, तो उसी प्रकार योग युज धातु से बना है, जुड़ने की धातु से बना है, मिलाप होने की धातु से बना है ना। तो उसी प्रकार भगवान जब योग शब्द यूज कहते हैं तो हम देखते हैं कि दुख आर्य सत्य में भगवान कहते हैं कि जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुख, अन्न भी दुख। उसके बाद क्या है कि पिए ही विपयोग दुख, अपिए ही संपयोग दुख, न लभते दुखं संकीर्तेन पंचुपादान खंडा दुखा। तो उस इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि पिए ही विपयोग दुख, विप योग है ना, प्रिय व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति का विप्रयोग दूर हो जाना उसको दुख कहा है। या फिर अप्रिय ही संप्रयोग दुख, जो अप्रिय चीज है वह हमारे कांटेक्ट में आ जाना है ना, उसका कांटेक्ट हो जाना उसको दुख कहा है। संपयोगो मिलान होना, मिलाप होना है ना, जुड़ जाना, जुड़ा उसको योग कहा है। तो बेसिकली भगवान बुद्ध ने चार प्रकार के योग कहे हैं। सबसे पहले काम योग है, उसके बाद जो है भव योग है, उसके बाद जो है दृष्टि योग है और उसके बाद है अविद्या योग है। ये चार प्रकार के योग कहे गए। तो किस प्रकार से काम योग है ना। काम योग माने कि काम भोगों की जो चीजें हैं, जिस प्रकार से हम कुछ अच्छा व्यंजन खाते हैं, कुछ अच्छा ध्वनि सुनते हैं कान से है ना, जो इंद्रिय है हमारे शरीर से, उस इंद्रियों से जो कुछ भी हम इस जगत का अनुभव लेते हैं और उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो लिप्त होने का मतलब लिप्त होना पूरी तरह मिक्स हो जाना, मिक्स मैच हो जाना। तो मिक्स मैच हो जाने की प्रक्रिया में हम भूल जाते हैं इस जगत का स्वभाव। उस मतलब है ना, जैसे काम आस्वादों में हम चीजें अच्छा व्यंजन कर रहे हैं, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, अच्छा मूवी देख रहे हैं, तो उसमें पूरा लिप्त हो गए। और लिप्त मूवी देखते हुए हमें आजू बाजू के पूरे जगत का कुछ भान ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है ना, कुछ मालूम ही नहीं होता। तो मालूम नहीं होता, उसी वजह से उस चीज कहा गया है कि योग हो गया है, काम भोगों का योग हो गया। तो इतना जुड़ा हो गया है कि बाहरी आलम्बन का कुछ पता ही नहीं है ना। एक आलम्बन से कुछ चक रहे, अच्छे खाते हुए क्या होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा ध्वनि सुन रहे हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं उस वक्त। तो क्या होता है कि हम काम भोगों में पूरी तरह से मिट जाते हैं है ना। हमारा जो चित्त है काम भोगों में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है। इसी वजह से दूसरी जो हमारा इंद्रिय है, उस जो दूसरी इंद्रिय उस वक्त काम नहीं करती, इसीलिए उसको कहते हैं कि काम
योग। काम योगों में हम देखते हैं कि हमें पता भी नहीं होता है कब हमारा चित्त उसमें जाता है, कब हमारे मन में काम भोगों की अभिलाषा उत्पन्न होती है, कब हम काम भोगों में मजा लेते हैं, कैसे मजा लेते हैं, कैसे उससे बाहर आते हैं, इस चीज का पूरी तरह से पता ही नहीं चलता, उसको काम योग कहते हैं, है ना। जिस प्रकार से एक आधा व्यक्ति जो नशा पतन करता है, दारू पीता है, ड्रग्स पीता है, तो वह पूरी तरह से नशे में धुंध हो जाता है ना, कहते हैं हम धुंध हो जाता है। तो धुंध हो जाता है माने कि पूरी तरह से उसका जुड़ गया है उस नशे से, और नशे से जुड़ने के कारण उसे उस जगत का पता नहीं होता, खुद का पता नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि वो नशे में किस प्रकार से मजे ले रहा है ना। उसको ये भी नहीं पता है कि वो किस किस प्रकार से उस नशे में घुसा है, किस प्रकार से मजे ले रहा है, किस प्रकार से वो बाहर आएगा, इस प्रक्रिया को वो पूरी तरह से नहीं जाता, पता नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं कि काम योगों में डूबा हुआ है, उसे कहते हैं काम योग। उसी प्रकार भाव योग होता है। तो भाव योग में जो कुछ भी हम भविष्य के बारे में, बिकमिंग, हमारा चित्त कुछ होने की अभिलाषा करता है। मतलब कि जैसे कि हमने सुबह कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन खाए, अच्छे अच्छे पकवान खाए, अच्छे अच्छे मूवी देखी, है ना, दिन भर पूरा अच्छा पूरा एंजॉय किया, ऐसे हम सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरे दिन दूसरे दिन बैठते हुए पूरी तरह से उस मतलब पीछे जो कुछ भी किया दिन भर हम सोचते हैं, किस प्रकार से हमने अच्छे अच्छे व्यंजन खाए, किस प्रकार से हमने अच्छे अच्छे मूवी देखी, अच्छे सॉन्ग सुने, अच्छा ये किया वो किया, और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इस पूरी चिंतन मनन करने की प्रक्रिया में चित्त पूरी तरह से डूब जाता है। डूबता ही नहीं बल्कि मजे भी लेने लगता है ना। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उसने वो सेवन किया, है ना, आज कल ही सेवन किया ना, कल ही उसने मूवी देखी, लेकिन आज भी उसने मूवी भी नहीं देखी, अच्छे व्यंजन भी नहीं खाया, फिर भी उसका चित्त आज ही मजे ले रहा है। मजे ले रहा है, क्यों ले रहा है? भाव की वजह से मजे ले रहा है ना। जिस प्रकार काम तृष्णा होती है कि जो प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी हम काम सेवन कर रहे हैं, है ना, आज अभी जो सेवन कर रहे हैं उसमें जो चित्त हमारा लिप्त होता है, उसे काम तृष्णा कहते हैं। भाव तृष्णा उसी को कहते हैं कि जो हुआ नहीं अभी तक, नहीं हुआ है, या फिर भविष्य में घटने की चेष्टा कर रहा है चित्त, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, आसक्त हो जाता है, ये करना चाहता है वो करना चाहता है, अच्छे गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और वो करने की, ऐसे व्यंजन खाऊंगा, वैसे व्यंजन खाऊंगा, इस तरह से खाऊंगा। तो ये जो पूरे चिंतन मनन करने की चेष्टा है, उसे भाव कहते हैं। यानी कि विकर्म, चित्त कुछ तो भी होने की चेष्टा कर रहा है, और फिर क्या होता है कि मन में आता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तब जाके क्या करते हैं, हम एक्शन लेते हैं, है ना। तो वह क्या होता है कि भाव जो है उसका उसका क्या हो जाए, भाव पच्चया जाति हो जाती है, फिर जन्म हो जाता है। जैसे कि मेरे मन में क्या हो गया है कि आइसक्रीम खाने का मन हो गया है, तो आइसक्रीम खाने का मन इच्छा हो गई, तो उसको कहते हैं कि भाव तृष्णा, भाव तृष्णा उत्पन्न होगी। अभी वो भाव पच्चया जाति नहीं हुई, भाव पच्चया जाति कब हो जाएंगी कि वो तृष्णा जो है, मतलब आइसक्रीम खाने की चेष्टा मेरे मन में उत्पन्न होगी, तो मैं उठता हूँ, फ्रिज खोलता हूँ और आइसक्रीम खाने लगता हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है क्या हो जाती है, वो बिकमिंग को पूरा कर लेती है, मतलब कि जो आइसक्रीम खा रहे हैं अभी जाके उसको जाति हो गई, वो बच्चा जाति हो गई, मतलब कि जन्म हो गया किस चीज का, वो खाने की प्रक्रिया का जन्म हो गया, है ना। तो ऐसा यदि भी हम समझे तो भाव क्या है कि मेरे मन में अभी चल रहा है, भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में, कुछ कुछ आसक्त होने के बारे में, तो वह क्या है, सब भाव योग के अंतर्गत आते हैं। तो भाव योग के अंतर्गत सबकी जो भाव का जो परिक्षेत्र है ना, तो भाव का जो परिक्षेत्र है, भाव नदी है, भाव राग है, भाव स्नेह है, भाव में जो मूर्छा है, भाव की जो पिपासा है, भाव का जो परिदाह है, भाव की जो आसक्ति है, भाव की जो तृष्णा है, वह उससे क्या हो जाता है, पूरा चित्त भर जाता है, उसे भाव योग कहते हैं, है ना। तो समझना है कि जो भाव का परिक्षेत्र है, पूरी तरह से परिक्षेत्र है, उसे भाव कहा गया है, भाव योग कहा गया है। योग इसलिए कहा गया है कि उस समय में उस चित्त को दूसरा कुछ भी पता नहीं चलता, पूरा चित्त लिप्त हो जाता है, मिक्स मैच हो जाता है उस भाव के विचारों में, तो उसको भाव तृष्णा कहा गया है, भाव योग कहा गया है ना। काम योग भी काम में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, उसे बाहरी चीजों का पता नहीं रहता, उसे खुद का भी पता नहीं होता, तो उसे काम योग कहा है, काम योग कहा है, भव योग कहा है, उसके पश्चात दृष्टि योग कहा है। तो दृष्टि योग में हमें समझना है कि बहुत प्रकार की दृष्टियां होती है, धारणाएं होती है। तो भगवान बुद्ध ने दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, या फिर दृष्टि को आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहला स्थान दिया है, और मिथ्या दृष्टि को भी भगवान बुद्ध ने पहले ही स्थान दिया है कि मिथ्या दृष्टि के कारण ही अविद्या का निर्माण होता है।
तो बहुत प्रकार की मिथ्या दृष्टि होती है, लेकिन दृष्टि में सबसे पहले मेन जो दृष्टि है वह आत्म दृष्टि है। आत्म दृष्टि माने कि मैं मेरे का भाव, है ना? मैं मेरे के भाव में एखादा आदमी इतना लिप्त हो जाता है कि वह संसार में क्या चल रहा है उसे पता ही नहीं चलता, तो उसको दृष्टि योग हम कह सकते हैं, है ना? जैसे एखादा व्यक्ति जो है ये कहता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा शरीर है ना? मेरी आत्मा है, परमात्मा है। ये सब चीज़ें जो है दृष्टि योग में आ जाती है ना? उदाहरण के तौर पर समझेंगे एखादी स्त्री है जो बड़ी सुंदर दिखती है, तो सुंदर दिखती है तो उसे पूरा घमंड आ जाता है कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मेरी तरह से कोई नहीं दिखता। तो फिर वो क्या हो जाती है, दूसरों को कम लेखती है, दूसरों को कम आंकती है और अपने अहम में अपने अपने मतलब अहंकार में वो पूरी तरह से लिप्त हो जाती है और उसमें मज़े लेने शुरू कर देती है ना? कि मैं सुंदर हूँ, मैं इससे सुंदर हूँ, मैं उससे सुंदर हूँ, है ना? तो क्या हो जाता है कि वो पूरी तरह से अपनी दृष्टि में लिप्त होने के कारण मज़े लेती है ना? उसमें क्या हो जाती है, उसका चित्त पूरी तरह से लिप्त हो जाने के कारण मज़े लेता है, तो दृष्टि में जो कुछ भी मज़े लेने की चेष्टा है, उसे दृष्टि योग कहा गया है। लेकिन वो दृष्टि में कैसे मज़े लेता है उसे पता नहीं चलता, क्यों दृष्टि उत्पन्न होती है उसे पता नहीं चलता, दृष्टि का निरोध कैसे किया जाए उसे पता नहीं चलता। वो दृष्टि के प्रति इतना आसक्त हो जाता है और अब वो छूटना नहीं चाहता, उसे दृष्टि योग कहते हैं, है ना? उसी प्रकार हर हज़ारों प्रकार की दृष्टियाँ हमने होती है। तो दृष्टि को हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी बिलीफ्स या जो कुछ भी धारणाएँ हमारे मन में, जो कुछ भी मत हमारे मन में हमने निर्माण किए हैं, वह सब दृष्टि योग के अंतर्गत आते हैं। और इन दृष्टि योग के कारण ही हमें दुःख उत्पन्न होता है ना? जैसे कि आम्रपाली की कहानी हम सुन सकते हैं कि आम्रपाली को दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि वह सबसे सुंदर है, है ना? नगर वधू है, ऐसा है, वैसा है। तो दृष्टि उत्पन्न होने के कारण वह अविद्या में रहती है, दुःख से छूट नहीं पाती। लेकिन भगवान बुद्ध जब उसको अनित्य का उपदेश करते हैं, है ना? तो अनित्य का उपदेश करने से क्या होता है कि उसकी दृष्टि जो है नष्ट हो जाती है। दृष्टि नष्ट हो जाने से वह झट से श्रोतापन्न अवस्था में आ जाती है, क्योंकि सत्काय दिट्ठी भगवान बुद्ध ने श्रोतापन्न में पहला अंग कहा है। सत्काय दिट्ठी या फिर जो अहं है, मान है, यह जो है दृष्टि के अंतर्गत ही आते हैं। जब तक हमारी दृष्टि क्लियर नहीं हो जाती तब तक क्या होता है, हम इस संसार में जुड़े रहते हैं, है ना? क्योंकि इस संसार में कुछ तो भी मैं समझता हूँ कि यह मेरा है ना? मेरी आत्मा है, मेरा परमात्मा, ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है और चित्त ये इस चीज़ में या ना उस चीज़ में पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, जुड़ा हो जाता है, उसे वह स्वयं का समझ ले लेता है और स्वयं का समझने से वह उसमें डूब जाता है, क्रेविंग करने लगता है, उसमें मज़े लेने लगता है, तो वह दृष्टि आस्वाद उसको कहा गया है, दृष्टि योग उसको कहा गया है। तो हमें समझना है कि इस दृष्टि योग से भी हमें छूटना है। उसके पश्चात जो है अविद्या आश्रव है, अविद्या योग है। तो अविद्या योग में भी हमें पता नहीं चलता। अविद्या को सबसे पहले क्या है कि अविद्या माने कि हम मोह जो है ऊपर बड़े-बड़े पैमाने पर जो मोह है, इग्नोरेंस है, हमें पता भी नहीं है हम कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसको अविद्या कहते हैं। जो अज्ञान है ना? तो अज्ञान माने कि क्या होता है कि जैसे कि एखादा पूरा सुखद सा हमें स्पर्श लगा है, फस बच्चा क्या हो जाता है, वेदना हो जाती है, तो वेदना बच्चा तन्हा कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी हमें ये जो है संवेदना लगे तो उसमें लिप्त होने लगता है। तो लिप्त होने लगता है, वो क्यों होने लगता है? सबसे पहले दृष्टि के कारण कि यह मेरी है ना? यह स्पर्श मुझे हुआ है और स्पर्श बहुत अच्छा है, यह स्पर्श मेरा है। तो मैं मेरे के कारण क्या हो जाता है कि पूरे उसको इग्नोरेंस क्रिएट हो जाता है और वो इग्नोरेंस में डूबता चला जाता है। उसको ही क्या कहते हैं कि अविद्या कहते हैं, कि अविद्या में उसको पता नहीं चलता कि यह में काम योग है, कि यह भाव योग है, कि यह दृष्टि योग है और उसमें वो पूरी तरह से उसको अज्ञान निर्माण हो जाता है, अज्ञान में वह पूरी तरह से मज़े लेता है और उस अज्ञान से वह छूटता भी नहीं है। तो उसको कहते हैं कि अविद्या योग, माने कि अविद्या माने कि इग्नोरेंस, किसी भी प्रकार का इग्नोरेंस, किसी भी प्रकार की अविद्या, भले ही वो तुम्हारे स्पर्श के प्रति हो, भले ही वो तुम्हारे खुद के प्रति हो, चित्त के प्रति हो या फिर
रूप के प्रति हो या फिर जो कुछ भी चीजें हैं ध्यान के प्रति हो, रूप राग हो या फिर अरूप राग हो, है ना? ध्यान में भी हम सोचते हैं कि मुझे अच्छा ध्यान लगा, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, उसके पश्चात जो सोचे कि अरूप ध्यान है, अरूप देवता लोग है या फिर अरूप ध्यान है, उसको भी वो क्या पकड़े रखता है। तो वो समझ नहीं पाता है कि वह उसका नहीं है, वह मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। तो यह सब क्या हो जाता है, पूरी तरह से अविद्या के योग में आ जाता है, अविद्या के अंतर्गत में आ जाता है ना? उसको पता नहीं चलता कि यह दुःख है, दुःख समुदय है, दुःख निरोध है, दुःख निरोधगामिनी है। यह भी सब क्या हो जाता है, अविद्या के अंतर्गत आ जाता है। तो यह क्या है कि योगक्षेम नहीं है ना? यह अच्छा योग नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं, है ना? इसको कहते हैं कि अयोग खामा, है ना? अपासुक काम ये है ना? क्या कहते हैं कि अयोग कामा, उसको कहते हैं कि यह अयोग है। वो मतलब कि सॉरी, उसको योग अयोग क्षेम कहा गया है कि मतलब कि ये कुशल नहीं है। यह जो योग है यह कुशल नहीं है, अकुशल है ना? कौन सा? काम योग, भव योग, दृष्टि योग और अविद्या योग। तो यह योग अगर क्या बोलते हैं भगवान की अच्छा नहीं है, अयोग क्षेम है, अच्छी तरह का क्षेम नहीं है, कुशल नहीं है, मंगल नहीं है। तो अच्छा योग क्या है? अच्छा योग क्या है? तो भगवान कहते हैं उसको दूसरी मतलब दूसरी त्रिपिटक में दूसरी जगह पर आ गया है कि भगवान ने जो अ, ध्यान को अच्छा योग कहा है ना? कि एक आलम्बन कर अगर चित्त हमारा स्थिर हो जाता है, एक आलम्बन पर अगर वो जुड़ जाता है, तो जुड़ने से उसको अच्छे-अच्छे सुखद संवेदना आती है ना? अच्छा-अच्छा वितर्क आता है, विचार आता है, प्रीति सुख एकाग्रता आती है और जो है अ, उपेक्षा उपेक्षा तक के ध्यान को, है ना? तृतीय ध्यान जो है उसको, तृतीय ध्यान में उपेक्षा की उत्पत्ति होती है और चतुर्थ ध्यान में वह उपेक्षा युक्त होकर विहार करता है। तो उपेक्षा युक्त चित्त से अगर वो विहार करता है तो उसे भगवान ने कहा है कि यह योग है, सही मायने में सभी योग है ना? तो भगवान ने कहा है कि हमें ऐसा योग करना चाहिए कि जिससे काम योग खत्म हो जाए, दृष्टि योग खत्म हो जाए, भव योग खत्म हो जाए और अविद्या योग खत्म हो जाए, है ना? तो उसे ही भगवान ने सही मायने में अच्छा योग कहा है ना? तो अच्छा योग में भगवान बुद्ध मतलब ध्यान को कहते हैं और ध्यान को पतंजलि ने भी उसको ध्यान को मतलब पतंजलि योग सूत्र है जो भगवान बुद्ध के 300-400 बाद लिखा गया है। तो उसमें भी योग के डेफिनेशन कहते हुए पतंजलि लिखते हैं कि योगस्स चित्तवृत्ति निरोध, है ना? चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। तो चित्तवृत्ति का निरोध उसको जरिया क्या है कि चित्तवृत्ति निरोध का जरिया है कि ध्यान करना चाहिए, है ना? ध्यान से क्या हो जाता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो उसे भगवान ने सही योग कहा है। तो एक है कि भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन को भी योग कहा है, ऐसा हमें प्रमाण मिलते हैं। तो प्रमाण में हम देखते हैं कि धम्मपद में 282 है ना, 282 नंबर का जो गाथा है उसमें भगवान कहते हैं कि योगावे जायते भूरि अयोगा भूरि संखतो एतं द्वेधा पथं ज्ञात्वा भवाय विभवाय च तततानं निवेशेय यथा भूरि पवन्तति। मतलब भगवान कहते हैं कि योगावे जायते भूरि, मतलब योग अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है और योग न करने से ज्ञान का क्षय हो जाता है। लाभ और हानि इन दोनों प्रकार के मार्ग को जानकर साधक अपने आप को ऐसे रखे जिससे उसमें ज्ञान की वृद्धि हो, है ना? योग योग मतलब कि ध्यान को कहा है और भूरि माने कि प्रज्ञा को कहा है ना? योग ध्यान को कहा है और भूरि जो है प्रज्ञा को कहा है। तो योग में भी भगवान बुद्ध ने कौन सा योग कहा है कि जो लाभ और हानि के परे है ना? जो उपेक्षा की अवस्था है उसको भगवान ने योग कहा है कि उस उपेक्षा को हमें प्राप्त करना है, उस उपेक्षा तक हमें मन को स्थित करना है, मन में पूरी तरह से लिप्त करना है उस उपेक्षा को, लाभ और हानि नहीं, उपेक्षा को। तो उसको भगवान ने अच्छा योग कहा है। और अयोग किसे कहा है कि जो काम योग है, भव योग है, दृष्टि योग है और अविद्या योग है। तो उसे हमें समझना है कि इस योगों को हमें जो है चित्त से तोड़ना है और उपेक्षा की,
है ना, उपेक्षा के जो योग है, और योग से ही फिर योगी यह शब्द पड़ा है। बाद में आगे चलकर योगाचारा, ये जो महायान ट्रेडिशन में एक अलग से मतलब जो अभिधम्म है, अभिधम्म का नाम योगाचारा पड़ा है। तो योग माने कि जो कनेक्शन है हमारा चित्त का कैसा कनेक्शन है, उसको समझने की प्रक्रिया को भी मतलब कनेक्शन को योग कहते हैं, है ना। चित्त का बाह्य आलम्बन से टकराना, हस्त जिसे कहते हैं, उसको भी हम योग कह सकते हैं। तो अच्छा योग कौन सा है और बुरा योग कौन सा है, तो हमें समझना है कि जो बुरा योग है वह क्या करता है कि हमें अविद्या में डूबता चला ले जाता है ना। काम से भव, भव से दृष्टि, दृष्टि से अविद्या। और जो अच्छा योग क्या होता है कि वह काम से हमें छुटकारा देता है, भव से हमें छुटकारा देता है, दृष्टि से हमें छुटकारा देता है, और अविद्या से, अज्ञान से हमें छुटकारा देता है। वही योग सही मायने में योग है जो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है ना। उपेक्षा जो है, उपेक्षा ही क्या है सही मायने में अच्छी तरह से योग है ना। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, तो हमें समझना है कि चित्तवृत्ति का निरोध यदि हो जाए तो वह सही मायने में योगा है, योगी है ना। उसको योगी कहा गया है ना। योगायता उसको योगी कहा गया है। तो उसमें एक ये है, योगिक क्षेम कहते हैं कि 4 विष योग, मतलब कि अच्छे योग उसको कहा है कि काम योगेन संयुक्ता, भव योगेन चुभय, दिट्ठि योगेन संयुक्ता, अविज्जाय पुरखता, सत्ता गच्छन्ति संसार जाति वर्णा गामितो, येच कामे परिन्याय भव योगंच सब्बयो, दिट्ठ योग समूहंच अविज्जंच विराजयो, सब योग विषयुक्तु तेवे योगातिका मुनि, है ना। योग मुनि, योगी मुनि किसे कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि जाति मरण को प्राप्त होने वाले प्राणी काम योग, भव योग, दृष्टि योग और अविद्या योग से संयुक्त होते हैं, आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं। जो काम योग, भव योग, दृष्टि योग और अविद्या योग को सब प्रकार से नष्ट कर देते हैं, वे सभी संबंधों से, सभी बंधनों से, सभी योगों से मुक्त होते हैं, वे ही योगी और मुनि होते हैं, है ना। माने कि योग का पूरा क्षेत्र उन्होंने देख लिया है, इसीलिए उसको योगी कहते हैं। योग का क्षेत्र माने कि जो उसने देखा है कि काम योग कैसे उत्पन्न होता है, भव योग कैसे उत्पन्न होता है, दृष्टि योग कैसे उत्पन्न होता है, अविद्या योग कैसे उत्पन्न होता है, और उसमें कैसे चित्त लिप्त होता है, उससे चित्त बाहर कैसे आता है, उसका निरोध कैसे होता है, यह सारी प्रक्रिया उसने देख ली है ना। देख लेने के कारण वो अविद्या के जो योग के परिक्षेत्र को जानता हुआ योग से परे हो जाता है, विश्व योग हो जाता है, उसे ही योगी कहते हैं, सही मायने में योगी कहते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो हमें समझना है कि जैसे कि वेदना का परिक्षेत्र जान लेने से वेद हो जाता है, तो योग का पूरा परिक्षेत्र जानने से योगी हो जाता है ना। वेदना का परिक्षेत्र माने कि वेदना का उत्पन्न होना, वेदना का व्यय होना, वेदना का है ना निरोध होना, जो वेदना का पूरा परिक्षेत्र है, किस प्रकार की वेदना होती है, ऐसा होता है, तो उसको जान लेने वाला वेद को होता है, भगवान को वेद को कहा गया है। तो उसी प्रकार जो योगी होता है वह योग के परिक्षेत्र को जान लेता है कि योग क्या है, किस प्रकार से चित्त पूरी तरह से लीन हो जाता है, उसे बाहरी आलम्बन का पता ही नहीं चलता, तो वह सारे प्रक्रिया को समझ लेता है और एक प्रक्रिया से पूरा विमुक्त हो जाता है, उस योग का खंडन कर लेता है, विष योग हो जाता है, उसका चित्त पूरा विराज हो जाता है ना, वियोग हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं कि उसको सही मायने में योगी कहते हैं। तो हमें योगी बनना है, और जो योगी होता है योगा तो जायते भूरि, तो योगा करने से हमें भूरि मिलती है ना। जो पूरी तरह से इस चीज को तोड़ने से, खंडन मंडन करने से, उसका परिक्षेत्र जान लेने से जो हमारा ध्यान लगता है, ध्यान लगने से हमारा चतुर्थ ध्यान लगता है, उपेक्षा युक्त चित्त हो जाता है, उसे सही मायने में योग कहा है। योगाभ्यास भगवान बुद्ध ने कहा है, तो ऐसा योगाभ्यास करने वालों को योगी, और योगी होता है योगाभ्यास करने वाला होता है, उसे ही ज्ञान जो है प्राप्त होता है। जो समाधि का पूरी तरह से आचरण करता है उसे ही प्रज्ञा का क्षेत्र उसके लिए खुला हो जाता है। तो हमें समझना है कि योग क्या है, विषय योग क्या है, सही मायने में योगा करना क्या होता है, योगाभ्यास क्या होता है, पूरी ज्ञान कैसे उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार से यदि भी हम समझे तो हमें जो आज के शब्द है, आज जिस प्रकार से ट्रेडिंग में चल रहे हैं, उस शब्द में हमें नहीं पढ़ना है। भगवान ने जिस प्रकार से शब्द समझाए हैं, उस शब्द को समझते हुए, योग को जानते हुए, योग का परिक्षेत्र जानते हुए, विष योग
चित्त में बैठाना है, उपेक्षा योग हमें चित्त में लाना है और योग से ज्ञान को हमें संपादित करना है। इस प्रकार से समझते हुए सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।